जी ने किया। 2012 के आसपास मुझे उनके साथ नेपाल का दौरा करने का मौका मिला। बतौर सीनियर उन्होंने हमें सिखाया विचारधारा और पत्रकारिता के टकराव से बचना, हालांकि बाजारी ताकतें यह संभव नहीं होने दे रही हैं। पत्रकार का जीवन लक्ष्मण झूला की तरह होता है, धूप छांव बने रहते हैं। वोरा जी अपने परिवार से ज़्यादा समाज के लिए जिए, अपने तीनों बेटों के लिए जिंदगी को थाली में परोस कर नहीं दिया, बल्कि सिखाया कि अपना भूगोल स्वयं बनाओ। श्री गोपाल वोरा जी के निधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वश्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री रामविचार नेताम, विधायक सुनील सोनी, विधायक अनुज शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गजेंद्र यादव और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्य व्यवहार और पत्रकारी योगदान को याद किया। यह सब श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। गोपाल वोरा जी उस समय पत्रकारिता शुरू की जब बहुत कम लोग पत्रकार हुआ करते थे। वो दौर भी था जिसमें पत्रकारिता कोई बहुत कमाई का जरिया हो, उस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं था। उस समय जिस प्रकार से अभी अनिल भाई ने उनके जीवन परिचय दिया, नवभारत, देशबंधु, अन्य राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में काम करते रहे। हम लोगों की मुलाकात अक्सर, चाहे वो प्रेस क्लब में हो, चाहे कभी पत्रकार वार्ता हो या विधानसभा परिसर हो, वहाँ हम लोगों से मुलाकात होती थी। और जैसे कि अभी जो तस्वीर लगी है, वो हमेशा उसी प्रकार से मुस्कुराते रहते थे। एक स्मित मुस्कान उसके चेहरे में हमेशा बनी रहती थी और उसी प्रकार से उसके बाल भी, हम लोगों के बाल तो इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन कभी गोपाल वोरा जी के बाल को इधर उधर बिखरते हमने नहीं देखा। बहुत ही शालीन और बहुत ही अल्पभाषी कहें और मृदुभाषी। मैं नहीं समझता कि गोपाल वोरा जी के किसी बात पर किसी को ठेस पहुंची हो। तो ये सब पत्रकार हो और तीखी सवाल ना पूछे और पत्रकार के सवालों से पत्रकार वार्ता जो ले रहे हैं वो नाराज ना हो, ऐसे कम देखने को मिलता है। कभी कभी हर पत्रकार के जीवन में ये बातें आ ही जाती हैं, लेकिन गोपाल वोरा जी सवाल भी ऐसे पूछते रहे कि कभी उत्तर देने वाले को लगा नहीं कि मुझे टारगेट करके सवाल पूछा जा रहा है। समसामयिक प्रश्नों के प्रश्न करते रहे और चाहे वो पत्रकार जगत में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर जगह उनकी स्वीकार्यता रही है और हर व्यक्ति से उनके बड़े मधुर संबंध। और जब ये पता चला कि गोपाल वोरा जी नहीं रहे तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा वो सक्रिय रहे, स्वस्थ। हम लोग जब भी मिले कभी ये नहीं लगा कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन जिस प्रकार से दुर्घटना हुई और उसके बाद बिस्तर से लगे तो फिर उठे नहीं। तो एक लंबी यात्रा पत्रकारिता में 50 वर्ष उन्हें दिया और रायपुर के पत्रकारिता, छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी। आज ऐसी स्थिति में उनसे मिलना होगा और उनके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। जब मनीष ने मुझे कहा कि आना है, वैसे उसका औपचारिक रूप से कहना भी ना होता तो भी मैं आता और अपनी मन की बात वोरा जी के लिए रखता, क्योंकि आप लोग को शायद न पता हो कि जब मैंने
22 साल की उम्र में युगधर्म अखबार ज्वाइन किया, तब गोपाल बोरा जी वहीं काम कर रहे थे। उसके पहले नवभारत में थे वे, और मुझसे 11 साल बड़े थे। संजय गिजरे यहाँ बैठे हैं, उनके साथी उस समय थे। तो बमन जी के कारण मैं आया था रायपुर और पत्रकारिता शुरू की। तो वहाँ जो 3-4 लोग मुझे मिले, सुहास राजीव वाले, जगदीश उपासने, संजय गिजरे और गोपाल बोरा जी, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। और ख़ासकर बोरा जी से मुझे मेरी आत्मीयता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि हम लोग उस समय श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक आंदोलन चल रहा था पूरे देश में। बिहार प्रेस बिल आया था, जिसके विरुद्ध में पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा था। तो मैंने भी संघ ज्वाइन किया था, और फिर हम लोगों ने बोरा जी के नेतृत्व में ही, और भी तमाम उसमें रम्मू भैया थे और तमाम पत्रकार लोग थे, उन सब ने मिल कर के पूरे शहर में मार्च भी किया था। और मुझे प्रेरित करके, क्योंकि तुम भी चलो, क्योंकि नया नया आया था, झिझक मुझ में थी, तो बोला नहीं चलो हमारे साथ। तो वो संगठन का एक नेतृत्व का भाव बोरा जी के से मुझे मिला। और फिर 5 साल तक युगधर्म में रहे। उसके बाद देशबंधु चले गए, और मैं नवभारत 5-6 साल के बाद युगधर्म छोड़ करके नवभारत आया। लेकिन लगातार पिछले 45 सालों में उनसे ऐसा भी कोई समय नहीं रहा कि मेरी मुलाकात न होती। आए दिन कहीं न कहीं, अगर वो अग्रदूत में हैं, 12 साल अग्रदूत में रहे, तो वहाँ जा कर के बैठते थे। विष्णु सिन्हा जी के पास जाते थे, तो इनके पास भी बैठ कर के ज्ञानार्जन करते थे। मैं शुरू से एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का पत्रकार रहा, और मुझे जितने अग्रज लोग थे, एक पीढ़ी चली गई तमाम हमारे, हमसे जो ज़्यादा 11-15 साल बड़े थे, वो सब चले गए, धीरे धीरे चले गए। लेकिन एक बोरा जी थे जिनसे लगातार मेरी मुलाकात, निधन के कुछ समय पहले तक भी, और संवाद तो लगातार होता था। अमृत संदेश में मेरा कालम उन्होंने फ्रंट पेज पे देखा नहीं, किसी विषय पर आपके बाद कालम आया और फट से उनका फ़ोन सुबह आ जाता था कि आज तुमने ये बात की लिखी और ये गलत है तुम्हारी बात। तो कहीं वो सहमत भी होते थे, कहीं असहमत भी होते थे, लेकिन अच्छा लगता था कि एक वरिष्ठ व्यक्ति अपने कनिष्ठ की खबरों पर, उनके लेखों पर संज्ञान लेता है और बातचीत करता है, सुझाव देता है, बहस करता है। अभी भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छी बात की कि प्रश्न करना। इस समय प्रश्न करने वाले पत्रकारों की संख्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब प्रेस नोट जो आता है वही पत्रकारिता है। ऐसे विषम दौर में बोरा जी जैसा व्यक्ति चला जाए तो लगता है कि अब प्रश्न करने वाली पीढ़ी चली गई है, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाली पीढ़ी चली गई है। लेकिन आज बोरा जी हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनका अवदान, अनिल द्विवेदी ने बहुत सुंदर परिचय दिया, और मैं विभूत था। वो मुझे बताते थे, मेरी साहित्यिक रुचि देखकर वो बताते थे कि तुम अभी इनसे मिल रहे हो, शरद जोशी से मिल रहे हो, शैल चतुर्वेदी से मुलाकात कर रहे हो, और लेकिन हमने अपने दौर में दिनकर जी से मुलाकात की, दिनकर जी से बातचीत की। 3-4 जो साहित्यकारों के नाम उन्होंने लिए, फादर कामिल बुल्के से इंटरव्यू उन्होंने किया। तो मुझे लगता था कि जिनको हम पढ़ते रहे, उनसे हमारे अग्रज ने बातचीत की, संवाद किया, तो हमें भी उस रास्ते पे जाना चाहिए। और मेरी भी कोशिश रही पत्रकारिता करते हुए कि जितने महत्वपूर्ण साहित्यकार अगर रायपुर आ रहे हैं तो उनसे संवाद किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। तो बोरा जी इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि छोड़ो मत, सिर्फ कविता लिखने से, कहानी लिखने से बात नहीं बनेगी। जब तक अपने बड़े साहित्यकारों से हम मिलेंगे नहीं, पत्रकारों से नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा अंतर विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए जितने भी हमारे समय के बड़े पत्रकार थे, चाहे वेद प्रताप वैदिक हों, प्रभाष जोशी हों, राजेंद्र माथुर, जब जब इन लोग रायपुर आए तब तब हम उनसे मिलते रहे और अपना ज्ञानार्जन करते रहे। और ये अच्छी बात है कि बोरा जी हमें मार्गदर्शन करने के लिए लंबे समय तक हमारे बीच रहे। वो लोकमत में बैठते थे तो लोकमत में रेगुलर हमारा जाना होता था। कॉफ़ी हाउस में बैठ रहे तो नैयर जी, हम और अनिल शुक्ल, कौशल शर्मा, एक पूरी टीम थी, फरिश्ता जी के भाई वहाँ बैठते थे। तो एक हर बार कहीं न कहीं उनसे हमको बातचीत में, अंतरंग बातचीत में कुछ सीखने को मिलता था कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता का धर्म क्या होता है।
बहुत सारी बातें मन में और उमड़ रही हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को कहना है। मैं जाते जाते अनिल द्विवेदी ने पिता पर एक कविता पेश की, तो ये मैं सर्च कर रहा था, मैंने पिता पर एक कविता लिखी जो मनीष को समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करूँगा। बहुत अच्छी बात की कि जो पिता होते हैं, बघेल जी ने वही बात की कि उनके जाने के बाद हमें पिता का महत्व समझ में आता है, और वो कहीं जाते नहीं हैं, वो हमारी स्मृतियों में बसे रहते हैं। तो मैंने लिखा कि जाने के भी बाद पिता, जाने के भी बाद पिता, रह जाते हैं याद पिता। रूठ गई शीतल छाया, लौटो है फरियाद पिता। सदा हौसला ही देते जो पौधों को खाद पिता। डांट प्यार देकर जीवन करते हैं आबाद पिता। नहीं रहे पर सपने में, नहीं रहे पर सपने में करते नित संवाद पिता। भले अभाव में रहते नहीं हुए नाशाद पिता, और अपने सत्कर्मों के कारण हरदम जिंदाबाद पिता, हरदम जिंदाबाद पिता। उनको बहुत सादगी के साथ में, सरलता के साथ में, पैदल वो घूमकर 2-3 स्थान थे उनके, वहाँ पे बैठते थे, और जब भी मिलता था एक आत्मीयता रहती थी, बड़े भाई का एक रूप रहता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई के साथ भी रहे वो। और उनकी सहजता, सरलता, और स्पष्ट बोलते थे, कोई लाग लपेट नहीं रहता था। बहुत से लोग जो उनकी भाषा को नहीं समझते थे वो बुरा मानते थे, लेकिन स्पष्टता के साथ में कहते थे, कोई गलत है तो गलत है, उसमें तर्क वितर्क करने का कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। हम भी बोलते थे ठीक है भैया, सुधार लेंगे, ये गलती हुई है। तो एक स्वाभाविकता, एक बड़े भाई का जैसे रूप रहता था डांटने का, रोक कर जो है वो किसी भी बात को बोल देते थे स्पष्टता के साथ में। और गोपाल भैया का परिवार, मुझको भी व्यक्तिगत क्षति हुई है कि एक मार्गदर्शक के रूप में जिनको ना जानने समझने का, और वो मुझको जानते समझते थे, ऐसे बड़े भाई हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको हृदय से, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को इस घात सहने की शक्ति दे। ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।